क्या आपने कभी सोचा है कि जिन रिश्तेदारों से बुढ़ापे में सहारा मिलने की उम्मीद होती है, वही कई बार सबसे बड़ा बोझ बन जाते हैं। 70 की उम्र में इंसान को बस सुकून, इज्जत और कुछ सच्चे अपने चाहिए होते हैं, लेकिन हर कोई सचमुच अपना नहीं होता। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे 6 जहरीले रिश्तेदारों की जो आपकी मुस्कान, आत्मसम्मान और चैन सब छीन सकते हैं। समझेंगे कौन सा रिश्ता सबसे खतरनाक है और क्यों उनसे दूरी जरूरी है। अगर ऐसा न किया तो असर आपके मन, शरीर और दिमाग तक पड़ सकता है। ये वीडियो सिर्फ बुजुर्गों के लिए नहीं, बल्कि उन सब के लिए है जो 40 पार कर चुके हैं और धीरे धीरे बुढ़ापे की ओर बढ़ रहे हैं। इसलिए आखिर तक बने रहिए, क्योंकि हो सकता है आप भी ऐसे किसी रिश्ते को ढो रहे हो जो अंदर आपको तोड़ रहा है। 70 की उम्र के बाद इंसान की ख्वाहिशें बहुत साधारण होती हैं। बस 2 वक्त का खाना, थोड़ी इज्जत और अपनेपन का साथ। लेकिन क्या हर किसी को ये मिलता है? अफसोस नहीं। वजह होते हैं कुछ स्वार्थी रिश्तेदार। ये लोग सिर्फ काम पड़ने पर पास आते हैं, कभी पैसे, कभी घर, कभी गारंटी, या बस अपना दुख सुनाने। काम पूरा होते ही गायब। इस उम्र में बुजुर्गों का दिमाग बदलाव से गुजरता है। अनुभव तो बहुत होता है, लेकिन शरीर और दिमाग कमजोर पड़ते हैं। ऐसे में अगर कोई सिर्फ स्वार्थ से जुड़े तो तनाव, हार्मोन कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिससे नींद, ब्लड प्रेशर और डिप्रेशन तक का खतरा होता है। कुछ लोग माँ बाप को निवेश मानते हैं। जब तक पेंशन या प्रॉपर्टी है, सेवा भी है। फायदा खत्म तो रिश्ता भी खत्म। कभी बेटा प्रॉपर्टी हथियाने की सोचता है, तो कभी बहू अलग रहने की। ऐसे रिश्ते सौदे बन जाते हैं। और दुख की बात यह है कि ये लोग वही होते हैं जो सबसे करीब होते हैं। भाई बहन, बेटा बेटी। अगर आप 70 पार कर चुके हैं तो समझ लीजिए अब किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं। जो अब भी इस्तेमाल कर रहे हैं, उनसे दूरी ही बेहतर है। क्या आपको भी लगता है कोई अपना सिर्फ जरूरत पर याद करता है? तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं। ऐसे रिश्तों से दूरी आत्मसम्मान बचाने का तरीका है। ये तो सिर्फ स्वार्थ का चेहरा था। अब आते हैं भावनात्मक शोषण करने वाले रिश्तों पर। ये वो होते हैं जो आपको शब्दों के जाल में फंसा देते हैं, जैसे हमने तुम्हारे लिए इतना किया और तुम कुछ नहीं कर रहे, या अगर हमारी बात नहीं मानी तो हमें दुख होगा। क्या ये प्यार है? नहीं, ये इमोशनल ब्लैकमेल है। 70 की उम्र में दिल बहुत नरम होता है। ऐसे में बार बार गिल्ट दिलाने से बुजुर्गों में सेरोटोनिन घटता है, जिससे अकेलापन और आत्मविश्वास की कमी बढ़ती है। कई लोग दिखाते हैं कि उन्हें परवाह है, लेकिन असल में चाहते हैं कि आप हमेशा उनके आगे झुके रहें। कई बुजुर्ग अपने ही घर में हाथ जोड़कर कहते हैं, जीते जी बस 2 रोटी खिला दो, मरने के बाद कुछ नहीं चाहिए। सोचिए, जिसने पूरी जिंदगी अपनों के लिए कुर्बानी दी, वो इज्जत भीख में मांग रहा है। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि कोई अपना बार बार नीचा दिखाए? बिना गलती के भी माफी मांगनी पड़ी? तो समझ लीजिए ये रिश्ता आपकी आत्मा को खा रहा है। हर रिश्ता निभाना जरूरी नहीं, कुछ से दूरी ही लंबी उम्र और चैन की कुंजी है। ये थे भावनात्मक शोषक रिश्तेदार। अब बात उन रिश्तों की जो सामने मीठा बोलते हैं, लेकिन पीठ पीछे आपकी इज्जत मिट्टी में मिला देते हैं। क्या कभी किसी से मिलकर बेचैनी हुई और बाद में पता चला वही आपकी बुराई कर रहा था? ये लोग आपकी कमजोरी का मजाक उड़ाते हैं और समाज में आपकी छवि खराब करते हैं। रिसर्च बताती है बुजुर्गों की सोशल इमेज टूटने का दर्द वैसा ही होता है जैसा शारीरिक चोट का। क्या आपके आसपास भी ऐसे लोग हैं? अगर हाँ, तो अब चुप रहना छोड़िए। ऐसे रिश्तों से दूरी बेहद जरूरी है। याद रखिए, आपका मौन उनकी हिम्मत बढ़ाता है। 70 की उम्र में आपको हक है कि सिर्फ उन्हें पास रखें जो आपकी कदर करें। अब आते हैं चौथे रिश्ते पर, जो सिर्फ आपका पैसा चूसते हैं। ये लोग तब आते हैं जब उन्हें उधार चाहिए, लेकिन लौट आते कभी नहीं। और अगर मना करो तो कहते हैं आपका दिल छोटा हो गया है। बुजुर्गों की देने की आदत का फायदा उठाकर ये लोग आपकी मेहनत की कमाई अपनी जेब में डालते हैं, और जब आपकी बारी आती है तो मुंह मोड़ लेते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? याद रखिए, जो रिश्ता सिर्फ पैसों पर टिके वो कभी दिल से नहीं होता। अपनी कमाई सिर्फ उन पर खर्च कीजिए जो आपको इंसान समझते हो, एटीएम नहीं। अब बात 5वें रिश्ते की, तुलना करने वाले। ये हर बार आपको किसी और से कमतर बताते हैं। जैसे देखो शर्मा जी का पोता,
अमेरिका से पैसे भेजता है, तुम्हारा क्या कर रहा है? ये लोग सलाह नहीं तंज देते हैं। बार बार की तुलना बुजुर्गों में इम्पोस्टर सिंड्रोम पैदा करती है, जिससे वे खुद को बोझ समझने लगते हैं। क्या कभी किसी ने आपकी अच्छाइयां अनदेखी कर सिर्फ कमियां गिनाई? तो अब वक्त आ गया है इस जहर को खत्म करने का। याद रखिए, आपका जीवन कोई दौड़ नहीं और किसी को आपकी आत्मा तौलने का हक नहीं। अब बात आखिरी और सबसे खतरनाक रिश्ते की। झूठ और नाटक फैलाने वालों की। ये मासूम बनकर पूरे परिवार को तोड़ते हैं। हर किसी को अलग कहानी सुनाकर शक, झगड़े और दूरी पैदा कर देते हैं। ये लोग अक्सर नार्सिसिस्ट होते हैं और दूसरों के दुख में मजा पाते हैं। मैंने एक दादी को देखा जिनसे उनके पोते सालों तक नहीं मिले, सिर्फ इसलिए क्योंकि किसी ने झूठ फैला दिया कि वो प्रॉपर्टी बड़े बेटे को ही देना चाहती हैं, जबकि हकीकत थी कि वो सबको बराबर देना चाहती थी। ऐसे रिश्तेदार सिर्फ बातें नहीं बिगाड़ते, जिंदगियां तबाह कर देते हैं। क्या आपको भी कभी लगा कि अपने ही बेवजह दूर हो गए? तो आंखें खोलिए, बुजुर्ग होना कमजोरी नहीं है। अब वक्त है रिश्तों को साफ करने का। दोस्तों, आज आपने जाना स्वार्थी, भावनात्मक शोषक, बुराई करने वाले, पैसों के भूखे, तुलना करने वाले और झूठ फैलाने वाले रिश्तेदारों के बारे में। याद रखिए, हर रिश्ता निभाना जरूरी नहीं, लेकिन जहर पीते रहना भी नहीं। आपको हक है चैन से जीने का, अपने हिसाब से रिश्ते चुनने का और खुद को सबसे पहले रखने का। अगर ये बातें दिल तक पहुंची तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कौन सा रिश्ता आपको सबसे ज्यादा तोड़ गया। और हाँ, शेयर जरूर करें ताकि बाकी लोग भी सच समझ सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में नई सोच और नई कहानी के साथ।